हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता नाम के भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने सांवरिया सेठ को पाया। कुछ संत द्वारिका जा रहे थे तो संतों ने कुछ धन जमा करवा दिए और नरसिंह मेहता से कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दीजिए। मतलब भाई रास्ता में कहीं हमारे पैसा वैसा चोरी कर लें, कोई डाकू डकैत कोई हमसे लूट लें। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था कि जैसे दिल्ली से कोई वृंदावन जा रहा हो, दिल्ली में हम आपके घर आए, आपके यहाँ पैसा रख दिए और आप अपने किसी परिचय का हमको पता दे दो और आप लिख के हस्ताक्षर कर दो, हम उसके यहाँ जाकर के वो दिखा देंगे, वो उतना धन हमको दे देगा। नरसिंह मेहता के गांव से कुछ संत निकल रहे तो पूछे भैया कोई हुंडी लिखवा दो। तो किसी ने कहा बोले इस गांव में तो एक ही धनवान है। बोले कौन? नरसिंह मेहता। जबकि नरसिंह मेहता ऐसे नहीं थे, नरसिंह मेहता तो बड़े दीन थे। किसी ने मजाक में या फिर कहें कि प्रतिस्पर्धा में नरसिंह मेहता का नाम बोल दिया। संत महात्मा पहुंच गए नरसिंह मेहता के पास, बोले हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले महाराज मैं कहां से हुंडी लिखूं? बोले नहीं आप लिख सकते हो, किसी ने आपका परिचय दिया, आप ही लिखोगे। बोले कहां जा रहे हैं आप लोग? बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। वहां आपका कोई परिचित है तो आप हमसे ये धन ले लीजिए, हुंडी लिख दीजिए, वहां जाकर के हम उतना धन ले लेंगे। द्वारिका का नाम सुना, अगर किसी और नगर का नाम लेते तो नरसिंह मेहता मना कर देते, पर द्वारिका का नाम सुनते बोले हाँ, संसार में मेरा कोई परिचित नहीं है, एक ही परिचित है और वो द्वारिका में ही रहता है। एक ही परिचित है, कौन? सांवरिया सेठ। मैं मना कैसे कर दूं कि मेरा कोई परिचित नहीं है वहां? संतों ने पूछा आपका कोई परिचित है द्वारिका में? मना कैसे करें कि नहीं है? बोले हाँ है। तो लिख दीजिए हमारी हुंडी। बोले लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मैं अगर लिख दूंगा तो वहां कैसे मिलेगी आपको? अब ये यहां कहीं ना कहीं भगवान के प्रति जड़ भाव आ जाता ना। भगवान तो चैतन्य है ना नरसिंह मेहता के, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बोलते भी हैं, बैठते भी हैं। अब नरसिंह मेहता ये कैसे कह दे कि भाई मैं हुंडी लिख तो दूंगा पर ठाकुर जी तो मंदिर में रहते हैं, वो कैसे बाहर आएंगे? नरसिंह मेहता की भक्ति से तो ठाकुर जी आते हैं बाहर। अंत तो गत्वा नरसिंह मेहता ने धन ले लिया, हुंडी लिख दी। गुजरात में लोग गाते हैं हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामड़ा गिरधारी। लिख दिया नरसिंह मेहता ने और संत महात्मा नाचते गाते हुए खेलते हुए पहुंच गए द्वारिका। अब नरसिंह मेहता चिंता कर रहे हैं कि वहां कौन मिलेगा उनको। हे द्वारिकाधीश, मैंने जितने विश्वास से हुंडी लिखी है उतने विश्वास से लाज बचा ले रहे। संत महात्मा जैसी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका जाकर के बोले भैया यहाँ कोई सांवरिया सेठ है? द्वारिका में सब बोले कोई सांवरिया सेठ नहीं है यहाँ पे। कहाँ आ गए हो आप लोग? यहाँ कोई सांवरिया सेठ नहीं, कोई सेठ ऐसा नहीं जो हुंडियां देता हो। संत रोने लगे गोमती जी के तट पे, अरे हम ठग लिए, हम हमारा पैसा ले लिया। इतने में ही महाराज जूती पहन करके, सिर पर सेठों जैसी टोपी लगा करके, बढ़िया सुंदर गले में हार पहन करके, सोने का बैंत लेकर के और ठाकुर जी अदब से चलते हुए आए। अरे कोई जूनागढ़ से आए हैं क्या? हमारे सेठ नरसिंह मेहता ने उनको भेजा होगा। संत महात्मा बोले अरे हम आप ही सांवरिया सेठ? बोले हाँ हम ही। अरे भैया आप सबके मैं चरणों में प्रणाम करूं, आप सबको वंदन। और इतने सुंदर, इतने अद्भुत वेशधारी। बोले आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे? बोले क्योंकि मेरे सेठ जिनको मैं बहुत मानता हूं, ऐसे नरसिंह मेहता के आप सब लोग दर्शन करके आए, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। बोले भैया ये हुंडी लिखिए। बोले ये सब छोड़िए, आप तो लीजिए महाराज। भर भर भंडार दे दिया संतों को, खूब बढ़िया सुंदर पंगत कराओ, भंडारे करो, खूब जो करना। बोले इतना धन नहीं दिया। बोले कोई बात नहीं, आप हमारे सेठ के यहाँ से आए हैं, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। खूब सारा धन दान दे दिया संतों को। महात्माओं ने महाराज झरा भंडारा किया द्वारिका में। बोले भैया एक बार जाते जाते नरसिंह मेहता को प्रणाम तो करेंगे। क्या बढ़िया उनके सेवक हैं ये सांवरिया सेठ। लौट करके सब संत गए।
और नरसिंह मेहता के पास जाकर के लिपट गए नरसिंह मेहता जी से। नरसिंह मेहता बोले, भगवान आपको मिला कोई, कुछ हुआ? बोले कुछ मिला? अरे इतना मिला कि पूरी द्वारिका नगरी को जरा भंडारा कर दिया, तब भी कम पड़ गया हमारा। तुम्हारे भैया वो सेवक बहुत बढ़िया। बोले मेरे सेवक कौन? बोले सांवरिया सेठ जिनका तुमने बताया था। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले ठाकुर जी आए। बोले वो हमारे चरणों में गिर गए कि तुम हमारे सेठ नरसिंह मेहता के यहां से आए हो। नरसिंह मेहता को सुन के बहुत पीड़ा हुई। नरसिंह मेहता बोले रूप बता दीजिए कैसा था? बोले ऐसी टोपी पहन रखी थी, बढ़िया हाथ में सोने का बैंड था, आहा ऐसे जड़ाऊदार जूतियां थी, ऐसे वस्त्र थे, आदि आदि। सुन सुन के नरसिंह मेहता रोते जा रहे। सब संत बोले क्या हुआ? बोले अब मैं कैसे बताऊं आपको कौन आया था? साक्षात द्वारिकाधीश आए थे हुंडी भरने के लिए। ये प्याला नरसिंह ने चाखा, ये प्याला नरसिंह ने चाखा, सांवरे सेठ को भाया, सांवरे सेठ को पाया। ओ कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। हाँ कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। हाँ कोई पिए रे प्याला राम रस का, कोई पिए रे प्याला कृष्ण रस का। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कथा सुननी नहीं है, सुनी हुई बातें भूल जाई जाती है। कथा तो पीनी है, और पीने का मतलब परिवर्तन की भावना से कथा सुननी है कि मुझे स्वयं को बदलना है, ये परिवर्तन मुझ में चाहिए, इस भावना से कथा सुननी है। और कहीं ना कहीं भगवत मिलन की इच्छा से कथा सुननी है, तभी ये सब संभव हो पाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार ये 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण प्रथम स्कंद में हुआ। अब आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषि बैठे हैं। उन सब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। किम श्रेय, पहली बात, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इन सब का निचोड़ क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? ठाकुर जी धर्म रक्षा के लिए आते हैं, धर्म स्थापना के लिए आते हैं, या फिर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं? और दूसरी बात, ठाकुर जी का प्रयोजन इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वो कभी तो मानव बन के आ जाते हैं, और फिर जब मानव बन के सब कर ही सकते हैं तो फिर ये कूर्म बन के, सूकर बन के, बराह बन के, नृसिंह बन करके क्यों आते? ठाकुर जी जब एक मानव रूप में सब लीलाएं करने के संपन्न होते हैं तो फिर ठाकुर जी जानवरों के रूप में क्यों आए हैं? कई बार मत्स्य, कूर्म, बराह, ये सब रूप ठाकुर जी के क्यों हैं? फिर किम कर्म, ठाकुर जी के कर्म क्या है? उनको तो कर्म का बंधन होता नहीं, हम लोगों को होता है, इसलिए हमको करना पड़ता है। आज सुबह अगर आपने भोजन नहीं किया तो ये आप अपने किसी कर्म के बंधन का फल भोगे हैं। अगर आप गिर गए हैं, कहीं लग गई है चोट, परिवार में पीड़ा आई है, तो ये कोई कर्म बंधन है।
ठाकुर जी का तो कोई कर्म बंधन नहीं होता, तो फिर वो कर्म क्यों करते हैं पृथ्वी पे आके? अगला प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 10, कोई कहता 11, कोई कहता 24, कोई कहता अनंत। हैं कितने एग्जैक्ट कितने अवतार हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः। ठाकुर जी तो आए, लीला पूरी करके चले गए, लेकिन ठाकुर जी के जाते धर्म कहाँ गया? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए गए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा है। सूत जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं। सौनकादि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने उनसे ये प्रश्न किए। भागवत जी की जो कथा है वो 3 धाराओं में चलती है। सूत सौनकादि ऋषियों का संवाद, सुखदेव और परीक्षित का संवाद, विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद। इन 3 धाराओं का संगम त्रिवेणी ही भागवत है। कई लोग तो भगवत गीता और भागवत जी को एक ही मान लेते हैं। उनको लगता है कि एक जगह तो मेरी कथा हुई तो यजमान बोले अंतिम दिन में महाराज जी कुछ आपको धन्यवाद ज्ञापन माइक पे करूंगा। मैंने करो। माइक लेते ही बोले 7 दिन तक महाराज जी ने हमको भगवत गीता का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया। मैंने 7 दिन में यही सुना, तुमको यही नहीं पता चला कि ये भगवत गीता नहीं है भैया, ये भागवत जी है। मैंने कहा बस अब इससे आगे एक शब्द मत बोलना, मैं समझ गया हूं तुमने क्या सुना। तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन हाँ वो सुनी तो होती है उनको, लेकिन उनको लगता है भागवत और भगवद इनमें कोई अंतर नहीं है। गलती से आ की मात्रा बोल गए हैं, नहीं। भागवत और भगवद दोनों में अंतर है। भागवत मतलब भगवान का, भक्तों के चरित्र हैं भागवत में। ध्रुव है, प्रहलाद है, अम्बरीश है और ऋषभदेव हैं, इन सब भक्तों के चरित्र हैं। तो भगवान के जो हैं उनके चरित्र जहां हैं और भगवान का चरित्र जहां है वो भागवत है। और भगवद का मतलब क्या है? भग माने भगवान, वद माने वाणी। ठाकुर जी की जो वाणी है और ठाकुर जी ने अपनी वाणी से जो गीत गाया है वो भगवत गीता। वहां केवल चंद 700, 750, 800 श्लोक हैं बस। भागवत जी में तो 18,000 श्लोक है। भगवत गीता का गायन करने वाले श्री कृष्ण कौन है? उनका परिचय भागवत है। दोनों में अंतर है, लेकिन लोग बाग इसको एक ही मान लेते हैं। तो ये 3 धाराएं हैं, सौनकादि ऋषि और सूत, सुखदेव जी और परीक्षित, उद्धव, विदुर और मैत्रेय। इन 3 धाराओं का संगम त्रिवेणी ही भागवत है। कभी मैं बोलूंगा कि सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित को, कभी मैं कहूंगा सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, कभी मैं कहूंगा मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को। तो आपको क्या समझना है? ये तीनों धारा त्रिवेणी साथ में चल रही है, वही भागवत है। तो अभी यहां क्या हो रहा है? सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और सूत जी महाराज अब इनको उत्तर दे रहे हैं। 2-3 बात और कह करके फिर हम आज के सत्र को विराम देंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। एक तो बहुत जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं? सवै पुंसां परो धर्मो। अभी हमने परम धर्म की बात की थी, धर्म और परम धर्म। हमने क्या बताया था? देह को प्रधान रख करके कर्म करते हैं वो धर्म है, आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म है वो परम धर्म है। पर यहां परम धर्म की एक और परिभाषा बहुत सुंदर, ये हमारे वृंदावनियों के लिए है। क्या? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षज। प्रेम लक्षणा भक्ति अदोक्षज कृष्ण भगवान के प्रति होना, ये परम धर्म है, जो ब्रज की गोपियों का है, जो मीराबाई का है, जो सूरदास रैदास का है। ये प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, और ये प्रेम लक्षणा भक्ति को ही परम धर्म कहा जाता है।
हम दुनिया से प्रेम करते हैं, पर जिनसे करना चाहिए उन्हीं से ही नहीं करते। प्रेम कभी ठाकुर जी से करके देखिए, आपको रिवर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। संसार नहीं देना जानता, श्री कृष्ण देना जानते हैं। तो सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। और प्रेम लक्षणा भक्ति का नियम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है भक्ति और एक होता है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति में क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ अनुचित हुआ, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे किसी काम से और काम नहीं बना, तो आप क्या ठाकुर जी पे अविश्वास कर लोगे? ठाकुर जी सुनते नहीं है मेरी, मेरा काम नहीं होने दिया। मैं कितने दिन से प्रार्थना कर रहा था, कितने मैंने बेलपत्र चढ़ाए शंकर जी पे, कितने हमने अभिषेक किए, कितने संतों को ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटी मैंने, फिर भी मेरा काम नहीं बना। ये अविश्वास प्रकट किसके चित्त में होता है? कहीं ना कहीं भक्त के चित्त में हो जाएगा, पूजा करने वाले के चित्त में हो जाएगा। पर प्रेमी भक्त का स्वरूप कैसा है? कोई काम के लिए गया, नहीं बना तो वो हंसेगा, जरूर इस काम में मुझको आगे चल के बहुत बाधा आनी थी, इसलिए ठाकुर जी ने बनवाया ही नहीं। मतलब नकारात्मक तो वो सोचता ही नहीं है, उसके चित्त में हर स्थिति में सकारात्मक। चलते चलते गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, बेड पे पड़ गए, किसी ने आगे बोला हे राम, भगवान ने कैसे पांव तोड़ दिया आपका? वो उत्तर क्या दे रहा है? नहीं, मैं बहुत दिन से भाग दौड़ कर रहा था, ठाकुर जी को लगा बेटा तू कुछ दिन आराम कर ले, तेरा पांव तोड़ूं तभी आराम करेगा तू, नहीं तो नहीं करेगा। हर चीज में वो सकारात्मक है। अनुकूल पत्नी मिल गई, बहुत अच्छी बात। प्रतिकूल मिली, आहा ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, इसीलिए बिल्कुल उल्टी पत्नी दी है मुझको। क्यों? बोले अनुकूल होती तो इससे भी प्रेम हो जाता मुझको, लेकिन प्रतिकूल दिए तो इसके पक्ष का प्रेम भी ठाकुर जी को ही जाएगा, इसीलिए प्रतिकूल दे रहे। मतलब वो नेगेटिव तो सोच ही नहीं सकता। हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यवहार, हर वस्तु, हर चीज को ठाकुर जी से जोड़ के रहेगा। ये प्रेम लक्षणा भक्ति वाले का नियम है। नहीं तो नकारात्मक सोचने वाले तो छींक आ गई अभी मत जाओ, पानी पियो पहले, मौन बज रहा अभी मत जाओ। वैसे देखो, अगर मानो तो सब चीजें हो जाती हैं, पर नहीं मानो, अभी हम कहीं थे बाहर, प्रांत का नाम नहीं बताऊंगा, सुनने वाले अंदाजा लगा लेंगे कहां हुआ। हमारी गाड़ी का हो गया रात में एक्सीडेंट, अभी 10-15 दिन 20 दिन पहले। तो तुरंत हमारे साथ जो बैठे थे वो सब बोले महाराज जी, एक तो होता है बिल्ली रास्ता काट जाए, पर आपकी गाड़ी का तो सियार रास्ता काट के गया था। बिल्ली का रास्ता काटना तो 50% करता है नकारात्मक, सियार कभी रास्ता काट जाए 100% है, कुछ तो होगा। अब ऐसी परिस्थिति में बोल दिया कि वो मुझे सत्य ही लगा, मैंने कि यार सियार ही कर रहा होगा। अब अगले दिन फिर सियार रास्ता काट गया तो मैं रुक ही गया। मैंने कि रुको, पहले पानी पियो, नारायण कवच का पाठ किया, ठाकुर जी को वंदन किया, फिर आगे निकला। तो फिर मेरे मन में भाव आया बाद में कि हम अपने लाल जी को बिना बोले जा रहे थे यात्राओं पे, मतलब लाल जी थे साथ में, कक्ष में रहते, और हम बिना बोले निकल रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिना बताए जा रहे हैं ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी ने मानो संकेत करवाया, क्योंकि उनके सियार की बात कहने से मैं नारायण कवच करने लगा। दूसरे दिन सियार रास्ता काट गया तो मैं रुक गया, ठाकुर जी को याद करने लगा। तो मानो ठाकुर जी ऐसा कहने से कहीं भी जाओ मुझे बता के जाओ कहाँ जा रहे हो। तो फिर पहले नियम था, बीच में फिर ज्यादा उद्यमी हो गए तो फिर भूल गए ठाकुर जी को बताना। तो ठाकुर जी ने एक हल्की सी घटना घटवा दी। अब फिर वही हो गया, अब ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी इतने बजे का हमारा हवाई जहाज है, इतने बजे उड़ेंगे, इतने बजे खजुराहो पहुंचेंगे, वहाँ ये सब क्रिया करेंगे, इतने बजे वहाँ से वापस आएंगे, आते ही आपसे मिलने का प्रयास करूंगा, लेट हो गया तो सीधे मंच पे जाऊंगा। अब ये बता के आते हैं तो सब निर्विघ्न रहता है। तो आपकी एक एक स्थिति पॉजिटिव बन जाए, इसी को कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति।
2 रोटी खाते थे, अब 1 पे आ गए। नजर लग गई है मुझको, मैं अभी गैदरिंग में गया था ना, वहां नजर लग गई है, 1 ही रोटी का मन हो रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं। बल्कि ये विचार क्यों नहीं कर रहे कि नहीं, ठाकुर जी अब कह रहे हैं कि भाई अन्न देखो, 2 चीजों से आयु घटती है, एक तो बहुत बोलने से और एक बहुत खाने से। इन 2 चीज से आयु घटती है। आप कहोगे महाराज जी फिर आपकी कितनी बची होगी, है? लेकिन एक बात हम आपको चमत्कार की बताएं, कथा कहना इसको मौन ही माना जाता है, इसको बोलना नहीं माना जाता। हम जितनी देर आपको कथा सुना रहे हैं उतनी देर मेरा मौन ही काउंट होगा। बोलना कब माना जाता है? जब वो व्यवहार और संसार की चर्चा में चला जाए, उतनी देर बोलना माना जाता है। तो बोलने से और खाने से, इसीलिए व्रत भी 2 ही हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। 2 चीजों को परहेज दो ताकि आयु बढ़े। तो ठाकुर जी ने अन्न कम करवा दिया तो नजर नहीं लगी है। ठाकुर जी कह रहे हैं लाला ने अपनी उम्र बचा ले, थोड़ा कम खा, इसलिए 1 में ही पेट भर रहा है। तो नकारात्मक नहीं, सकारात्मक हर स्थिति में सोचना, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है और यही परम धर्म है। लो, पिछली जो हमने परिभाषा बताई उसको भूल जाइए, इसको याद रखिए। हर स्थिति को सकारात्मक मान करके जीना, यही परम धर्म है। मेरे साथ जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब ठाकुर जी कृपा करके कर रहे हैं। चाहे वो भलाई है चाहे वो बुराई है, सब ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। अगर मेरा सब छूट जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा, और बहुत मिल जा रहा है तो भी ठाकुर जी की कृपा। ऐसी स्थिति जिसकी हो जाए, परम धर्म का निर्वहन कर रहा है वो व्यक्ति। दूसरी बात कहते हैं, धर्मस्वनिश्चितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। इसका बहुत सुंदर अर्थ है, बस इसके बाद हम कथा विराम देंगे। कहते हैं आपने अनुष्ठान किया, आपने व्रत किया, आपने नियम किए, आपने सोमवारों के व्रत किए, आपने वो आते हैं श्रावण के व्रत किए, आपने खूब बेलपत्र चढ़ाए, खूब माताओं की चौकी करवाई, खूब सारे नियम कानून सबका पालन किया, धर्म में जितने हैं सब कुछ ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? इसका प्रमाण क्या है? आप बद्रीनाथ गए, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न थे कि नहीं? आपने तो उनको देखा, पर उन्होंने आपको देखा कि नहीं? क्या प्रमाण है? हजारों लोग जाते हैं। आपने प्रयाग कुंभ में स्नान किया, क्या प्रमाण है कि ठाकुर जी ने आपका वह स्नान स्वीकार किया? सबका प्रमाण क्या है? तब यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। कई लोगों को ये बात हो सकता है यूं लगे व्यास जी अपने आप ही बना रहे, पर नहीं, यहां लिखा है धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। आप किसी सत्संग में बैठे और सत्संग में आपका मन लगने लग जाए, तब समझो आपके जितने भी क्रियाकलाप थे आज तक वो सब स्वीकार हुए हैं। और जैसे ही सत्संग प्रारंभ हो, सोई झोंके आने लग जाएं, बार बार यूं देखे, अरे 7:30 बज गए, कब पूरी करेंगे महाराज जी कथा? अब कब विश्राम होगी कथा? कब जाएंगे? कब हम भोजन करेंगे? कब क्या? मतलब वह एक एक क्षण आपको भारी लगने लग जाए। किसी का प्रवचन, किसी का सत्संग, किसी भगवत वार्ता में आपको बोझ जैसा लगने लग जाए, तो समझ जाइए आपकी किसी भी अनुष्ठान, व्रत, नियम, संगम स्नान आदि किसी से भी भगवत प्रसन्नता नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है सत्संग में रुचि होना। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। यदि उसका मन नहीं लगता सत्संग में और वो दुनिया भर के प्रकल्प करता है, कभी शिवरात्रि पर रात भर रुद्राष्टाध्यायी से हवन अभिषेक कर रहा है, खूब सारे यज्ञ कर रहा है, खूब तीर्थ यात्राएं कर रहा है, पर सत्संग में बैठा दो उसका मन ही नहीं लगता, तो उसके लिए कहा जाता है श्रम एव हि केवलम। केवल मेहनत कर रहा है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की प्रसन्नता का द्योतक है आपकी कथा में, सत्संग में रुचि। हम तो चाहे जितने थक जाएं, जितने हार जाएं, यहां बैठते पता नहीं कहां से हमारा तो मन लगने लगता है, खूब आनंद आता है।
तो हम तो इस बात को प्रमाणित, हमसे तो ठाकुर जी प्रसन्न है, तभी हमारा मन लगता है, नहीं तो नहीं लगे। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वेह नोत्पादये दधिरतिम श्रम एवहि केवलम।